Good morning, students. In your last lecture, we had completed Unit 4. Now, moving on the next unit, that is Unit 5. The name is Unit 5 is We Can Invent. Let's start with the words. First one is S-P-I-N. Spin. Spin यानी spin. B-A-Y. बे. बे यानी खाड़ी. T-Y-I-N-G. टाइंग. टाइंग यानी बांधना. S-T-R-I-N-G. स्ट्रिंग. स्ट्रिंग यानी तार, रस्सी. P-I-T-C-H-E-R. पीचर. पीचर यानी घड़ा, पॉट. C-R-A-Z-E. क्रेज. क्रेज यानी सनक. A-B-S-U-R-D. एब्सर्ड. एब्सर्ड यानी बेतुका. Let's read it again. S-P-I-N. Spin. B-A-Y. बे. T-Y-I-N-G. टाइंग. S-T-R-I-N-G. string. P-I-T-C-H-E-R. Picture. C-R-A-Z-E. Craze. A-B-S-U-R-D. Absurd. After completing the words, now moving on the textual portion. Now we can invent activity first. Doctor invention. Right? उसको हिंदी में कहते हैं आविष्कार, यानी किसी भी चीज़ को खोजना, उसको कहते हैं आविष्कार करना. चलो हम उसके बारे में पढ़ेंगे. डॉक्टर इन्वेंशन इन्वेंटेड अ लाइट दैट हेल्प्स पीपल सी इन द डार्क. डॉक्टर इन्वेंशन ने एक ऐसी लाइट की खोज की है जिसकी हेल्प से लोगों को अंधेरे में भी अच्छी तरह से दिखाई देता है. He also invented a merry-go-round that spins round and round in the park. डॉक्टर आविष्कार ने एक ऐसी मैरी-गो-राउंड की एक खोज की है जो पार्क में राउंड एंड राउंड अपनी जगह पे ऐसे घूमती है. आप लोगों ने भी देखा होगा स्टूडेंट्स कि पार्क में या किसी भी मेले में हम लोग जाते हैं तो वहाँ पे मैरी-गो-राउंड होता है, राइट. तो उसकी भी खोज किसी न किसी ने तो की ही होगी, राइट. तो ये भी एक ऐसी ही खोज के बारे में बोल रहे हैं. He found a new way to catch fish in the bay by tying a hook to a string. से स्टूडेंट्स हमारे डॉक्टर आविष्कार है वो इस पिक्चर के बारे में बात कर रहे हैं. से स्टूडेंट्स इसको देखो, एक लकड़ी को पकड़ा है, लकड़ी की उस तरफ एक हुक जैसा आपको दिख रहा है स्टूडेंट्स यहाँ पे. तो इसको ऐसे स्ट्रिंग से बांधा हुआ है और ये जो स्ट्रिंग से बांधा हुआ जो हुक है वो मछली पकड़ने के लिए हेल्पफुल होता है, राइट स्टूडेंट. तो पता चला आपको. नाउ नेक्स्ट इज ही थॉट इट वॉज नाइस व्हेन ही बिल्ट अ डिवाइस दैट लेट्स यू रिकॉर्ड व्हेन यू सिंग. हमें कैसा मज़ा आता है कि हम बोलते हैं वो किसी मशीन में रिकॉर्ड होता है, फिर हम कभी भी उसको सुन सकते हैं ना. तो ये डॉक्टर आविष्कार को भी कुछ ऐसा ही थॉट आया है, यानी विचार आया है कि वो कुछ ऐसा डिवाइस की खोज करे जिससे कोई एक लोग उसमें सिंग करे और दूसरे उसको रिकॉर्ड करके फिर कभी भी सुन सके. डॉक्टर इन्वेंशन हैज़ मैनी आइडियाज़. डॉक्टर आविष्कार को बहुत सारे आइडियाज़ आते थे. ही राइट्स देम ऑल डाउन इन हिज बुक्स. वो अपनी एक बुक में सभी जो उसको आइडिया आते थे ना वो एक बुक में लिख देते थे. ही प्लान्स टू इन्वेंट अ ट्रायंगुलर टेंट एज वेल एज एन ओवन दैट कुक्स. डॉक्टर आविष्कार ने एक ऐसा प्लान बनाया कि एक ट्रायंगल टेंट बनाने का प्लान बनाया. और टेंट तो आप लोगों ने देखा ही होगा स्टूडेंट्स कि कैसा होता है उसका शेप. और ओवन के बारे में भी उसने एक प्लान बनाया था, जो कि ओवन है वो हमारे लिए खाना बनाने में यूज़फुल होता है.
His soda machine is a scientist drink. एक सोडा मशीन जिसमें से सोडा बनती है, वो भी आप लोगों ने देखा होगा स्टूडेंट मशीन, तो वो साइंटिस्ट का ड्रीम था. एंड हिज कैंडल्स आर स्ट्रॉबेरी सेंटेड. से स्टूडेंट्स, आपने कैंडल्स तो देखी ही होगी. अभी जो मार्केट में न्यू आई है वो एकदम बड़ी वाली आती है ना वो, और उसको हम अगर जलाए ना तो उसमें से बहुत अच्छी एक फ्रेगरेंस आती है, अरोमा आती है. अरोमा यानी एक अच्छी खुशबू आती है जिसमें से स्ट्रॉबेरी फ्लेवर वो निकलती है. हमें ऐसा लगता है कि हमारे आसपास बहुत सारी स्ट्रॉबेरीज रख दी गई हो और हमें वो स्मेल करने में भी कितना मज़ा आता है ना. तो ये साइंटिस्ट भी उसी के बारे में बात कर रहे हैं. आई हेट टू इन्फॉर्म हिम बट आई हैव टू वॉर्न हिम. दिस थिंग्स वेर ऑलरेडी इन्वेंटेड. तो हमारे जो राइटर है वो ऐसा बोल रहे हैं कि डॉक्टर आविष्कार को मुझे वार्न करना पड़ेगा कि ये सारी चीज़ें तो ऑलरेडी मार्केट में आ चुकी है. एक्टिविटी सेकेंड, से द पोएम डॉक्टर इन्वेंशन आउट लाउड एंड क्लैप अलोंग विद द बीट्स ऑफ द पोएम. ये आगे वाली जो हमने लर्न की ना स्टूडेंट्स, वो एक पोएम थी जो डॉक्टर आविष्कार के बारे में थी. उसको आपको लाउडली सिंग करना है विद द क्लैप्स, और उसकी बीट के साथ आपको पोएम को अगेन सिंग करना है. स्ट्रेस द वर्ड दैट फुल ऑन द क्लैप. वो एक आपको क्लैप करते जाना है और एक एक वर्ड को प्रॉपरली अगेन सिंग करना है. नोटिस दैट सम वर्ड मस्ट बी सेड फास्टर देन अदर टू गिव द पोएम द राइट रिदम. सी स्टूडेंट्स, आपको ये ध्यान में रखना है कि आपको कोई वर्ड है वो फास्टर यानी एकदम स्पीड से बोलने हैं और कोई वर्ड स्लो में बोलने हैं, ताकि आप पोएम की रिदम को अच्छी तरह से सिंग कर पाओ. इफ़ द रिदम इज़ राइट द राइम विल बी क्लियर. द लाइन्स बिलो शो यू वेयर टू क्लैप ऑन द फर्स्ट वर्ड्स. सी स्टूडेंट, यहाँ पे वर्ड्स है, वर्ड्स यानी स्ट्रांजा. तो यहाँ पे फर्स्ट स्ट्रांजा आपको दिया गया है. आपको क्या करना है, यहाँ पे 1 2 3 4 ऐसे दिया गया है राइट, सभी में. तो आपको इसमें से कोई वर्ड स्लो बोलने हैं और कोई वर्ड फास्ट में लेने हैं, जिस तरह से आप एक क्लैप भी कर पाओ और अच्छी तरह से रिदम भी पकड़ पाओ. राइट स्टूडेंट, तो आपको ऐसे ये क्लैप करते जाना है और ये सिंग करते जाना है. Activity 3. Read the poem again. What did Dr. Invention invent? अगेन आपको ये पोएम सिंग करनी है जो डॉक्टर आविष्कार ने इन्वेंट की थी वो वाली. नेक्स्ट, रीड द डेफिनेशन ऑफ इन्वेंट. इन्वेंट इज अ वर्ब टू मेक, डिज़ाइन और थिंक ऑफ न्यू टाइप ऑफ थिंग. से स्टूडेंट्स, इन्वेंट जो वर्ब है उसका मीनिंग होता है समथिंग न्यू, कुछ भी न्यू थिंग्स के बारे में सोचना, उसके बारे में कुछ न्यू डिज़ाइन करना. एग्जाम्पल इज अलेक्जेंडर ग्रेहाम बेल इन्वेंटेड द टेलीफोन इन 1876. ग्रेहाम बेल, आपने इनका नाम तो सुना ही होगा. सी स्टूडेंट, उसने किसका आविष्कार किया था, टेलीफोन का, वो भी किस ईयर में, 1876. से स्टूडेंट्स, दिस इज़ द पिक्चर ऑफ टेलीफोन. पहले के ज़माने में ये वाले टेलीफोन थे. द टेलीफोन इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ एन इन्वेंशन. टेलीफोन एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है आविष्कार का. अलेक्जेंडर ग्रेहाम बेल वॉज एन इन्वर्टर. अलेक्जेंडर ग्रेहाम बेल ने इसका आविष्कार किया था इन 1876. व्हेन अलेक्जेंडर ग्रेहाम बेल इन्वेंटेड द टेलीफोन, नो टेलीफोन एग्जिस्ट इन द वर्ल्ड. जब अलेक्जेंडर ग्रेहाम बेल ने ये वाला टेलीफोन आविष्कार किया था तभी हमारी पूरी दुनिया में कोई भी और टेलीफोन नहीं थे. इफ़ डॉक्टर इन्वेंशन इज़ एन इन्वेंटर वर्किंग इन द वर्ल्ड टुडे, व्हाई डज द पोएट नीड टू वार्न डॉक्टर इन्वेंशन. हमारे जो ये यूनिट के जो पोएट है उसको डॉक्टर इन्वेंशन को वार्न करने की ज़रूरत क्यों पड़ गई, और क्या अभी भी डॉक्टर इन्वेंशन इस दुनिया में है और वो कुछ काम कर रहे हैं.
इसका आपको आंसर फाइंड करना है अपने आप एंड यहाँ पे लिखना है। डो नॉट कन्फ्यूज द मीनिंग ऑफ द वर्ड इन्वेंशन विद द वर्ड डिस्कवर। से स्टूडेंट्स, दोनों का मीनिंग सेम ही होता है, कुछ माइनर सा ही डिफरेंस है, तो आप कंफ्यूज मत हो जाना कि इन्वेंशन क्या है और डिस्कवर क्या है, राइट? क्योंकि इन्वेंशन यानी कुछ आविष्कार करना और डिस्कवर यानी खोज करना, सिर्फ इतना सा ही डिफरेंस है। चलो हम डिस्कवर का वर्ब देखते हैं। डिस्कवर वर्ब, फर्स्ट वन, टू फाइंड अ न्यू प्लेस, थिंग और फैक्ट दैट वॉज अननोन बिफोर। कुछ समथिंग न्यू फाइंड करना जो पहले किसी ने वो फाइंड नहीं किया हो, ऐसी कोई जगह। एग्जाम्पल, मैरी क्यूरी won a Nobel Prize for her discovery of रेडियम एंड पोलोनियम। से स्टूडेंट्स, मैरी क्यूरी को एक नोबेल प्राइज़ मिला था क्योंकि उसने रेडियम और पोलोनियम की खोज की थी, इसलिए। What is the difference between something that is invented and something that is discovered? से स्टूडेंट्स, हमने आके देखा कि इन्वेंशन और डिस्कवर दोनों में क्या फ़र्क है, दोनों में क्या डिफरेंट है, वो आपको फाइंड करना है। नेक्स्ट वन इज़, व्हाट डज डॉक्टर इन्वेंशन राइट इन हिज बुक? डॉक्टर इन्वेंशन ने अपनी बुक में क्या लिखा? व्हाट एल्स डू यू इमेजिन माइट बी इन डॉक्टर इन्वेंशंस बुक? और जो कोई लोग हैं वो डॉक्टर इन्वेंशन की बुक के बारे में क्या इमेजिन करते हैं? नेम एज मैनी थिंग एज यू कैन दैट डॉक्टर इन्वेंशन माइट बी प्लानिंग टू इन्वेंट। ऐसी और भी कई चीज़ें हैं जो डॉक्टर इन्वेंशन ने प्लानिंग की होगी इन्वेंट करने के लिए। योर लिस्ट ऑफ इन्वेंशंस विल हेल्प यू विद द नेक्स्ट एक्टिविटी। आपको अपने आप कुछ इन्वेंट करना है और उसकी लिस्ट बनानी है जो आपको नेक्स्ट एक्टिविटी में हेल्पफुल रहेगी। नेक्स्ट इज एक्टिविटी 4, शेयर योर इन्वेंशन पोएम विद अदर स्टूडेंट्स इन द क्लास। आपने जो इन्वेंशन पोएम के बारे में जो रिदम बनाई थी, राइट, तो वो आपको अपने क्लासमेट के साथ शेयर करनी है। रीड एंड लिसन टू ऑल द न्यू पोएम्स इन्वेंटेड बाय योर क्लासमेट्स। और आपके जो फ्रेंड्स हैं उसने इन्वेंशन पोएम है उसको कैसे सिंग किया है वो आपको सुनना है, राइट? इन्वेंटर्स आर ऑलवेज रेडी टू इम्प्रूव देयर इन्वेंशंस। जो कुछ भी नया आविष्कार करते हैं वो लोग ऑलवेज इम्प्रूवमेंट के लिए रेडी रहते हैं। कुछ नया उसको अगर जानने को मिलता है तो वो ज़रूर उसके बारे में रिसर्च करते ही है। एज योर क्लास शेयर वर्ड्स टू देयर इन्वेंशन पोएम। से स्टूडेंट्स, मैंने बताया था कि वर्ड्स यानी फर्स्ट स्ट्रांजा, यानी कोई भी स्ट्रांजा जिसको हम वर्ड्स बोल सकते हैं। तो इन्वेंशन पोएम, इसका एक पैराग्राफ, एक स्ट्रांजा आपको अपने क्लासमेट के साथ शेयर करना है। लिसन केयरफुली टू द बीट एंड राइम ऑफ ईच वर्ड्स। आपको उसकी एक बीट और जो उसकी जो राइम है वो आपको याद करनी है स्ट्रांजा वाइज। इफ़ एनी पार्ट ऑफ पोएम डजंट साउंड राइट, वर्क टुगेदर टू इम्प्रूव द साउंड। अगर उसका कोई भी पार्ट, कोई भी स्ट्रांजा अगर साउंड में नहीं बैठ रहा हो, यानी आपके रिदम में नहीं बैठ रहा हो, तो उसको आप इम्प्रूव कर सकते हैं। इफ़ एनी टू वर्ड्स आर अबाउट द सेम इन्वेंशन, अगर कोई दो स्ट्रांजा है जो उसका सेम मीनिंग होता है या सेम रिदम होती है, सी द क्लास लिस्ट टू द डॉक्टर इन्वेंशंस आइडिया। तो आपको क्या करना है, आपके क्लास की लिस्ट चेक करनी है, डॉक्टर इन्वेंशन के आइडियाज़ चेक करने हैं और आपको उसके बारे में देखना है। फॉर अ न्यू वर्ड एंड चेंज द इन्वेंशन इन दैट वर्ड्स। तो उसमें आपको देखना है कुछ नए वर्ड जो हमारे रिदम में बैठ रहे हो, वैसे आपको कुछ नया देखना है और इन्वेंशन की स्ट्रांजा में फिट करना है। हेल्प योर क्लास मेक द लॉन्गेस्ट एंड द बेस्ट पोएम यू कैन। और आपको अपने क्लास में से ही
आपको कोई लंबी और बेस्ट टू बेस्ट पोएम आपको सर्च करनी है और अपने आप कुछ ऐसा नया बनाना है।